हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो कैसे हैं आप सभी? तो स्टूडेंट्स, कल हमने कुछ क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के सॉल्व किए थे। आई होप आप सभी को वो क्वेश्चन समझ आए होंगे। अभी कुछ उसमें और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बचे हैं, तो आज के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन गिवन होते हैं, दिए होते हैं। तो इन क्वेश्चन में आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप लोग बोर्ड मार्क्स को फॉलो करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कभी भी आप लोग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो समझते हैं। सबसे पहले हमें जो है इसमें ब्रैकेट नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे, देन डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 60 माइनस 32, तो हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 28, तो इसे हमने सॉल्व किया। ब्रैकेट सॉल्व करके हमारा आंसर है 28 डिवाइडेड बाय 14। बाकी पूरी टर्म आप लोग एज इट इज कॉपी कर देना। थोड़ा स्टेप लंबा होगा पर आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। नाउ उसके बाद हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट के अंदर ऑफ 28 डिवाइडेड बाय 14 प्लस। नाउ अब आप लोग इसे केयरफुली सुनिए। 12 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। ऑफ को हम हिंदी में का भी बोल देते हैं। तो ऑफ मीन्स आपको मल्टीप्लाई लगाना है इसमें। ऑफ 3 माइनस 7 इंटू 5। तो अब सॉल्व करते हैं। 28, अभी आप इसे जो है इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब डिवाइड जो है सबसे पहले, अब मल्टीप्लाई हो गया तो डिवाइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। 28 डिवाइडेड बाय 14 2, 14 टू द 28 प्लस। और चाहो तो अभी आप इसके साथ में इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो डिवाइड हम कर चुके हैं मल्टीप्लाई। 12 3 जा 36 माइनस 7 5 जा 35। इस तरह से नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद हम एडिशन कर देते हैं। 36 प्लस 2 38 माइनस 35, देन 38 माइनस 35 3, 3 विल बी योर आंसर। तो इस तरह से सिंपली आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 ब्रैकेट 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 3 प्लस 8 माइनस 2, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा ब्रैकेट। तो स्टूडेंट्स, अब इस तरह का जो अगर क्वेश्चन आप लोगों के पास में आता है सॉल्व करने के लिए, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? अच्छा, एक पॉइंट ये मिस हो गया। 8 और 2 के ऊपर आपको इस तरह से लाइन, किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ मिलेगी दो नंबर के बीच में, तो इस लाइन को हम विनकुलम बोलते हैं। और दूसरे वर्ड में अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसे हम बार भी बोल देते हैं। तो अगर आपको किसी भी दो नंबर के बीच में बार गिवन है तो हम बार को पहले सॉल्व करते हैं। तो समझिए आप कैसे सॉल्व करेंगे हम। अच्छा, और इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपके पास देखो दो ब्रैकेट गिवन है। एक तो कर्ली ब्रैकेट है जो कि अंदर है, और एक आपका लार्ज ब्रैकेट है जो आपको गिवन है। तो ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट आपको गिवन है इसमें। तो कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले हम अंदर वाला इंटीरियर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से तो समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। सिंपल क्वेश्चन है। 12 माइनस 5 इंटू, अभी हम लार्ज ब्रैकेट को ऐसे लिख देते हैं 6 प्लस
नाउ कर्ली ब्रैकेट मैंने लगाया, कर्ली ब्रैकेट में हमने लिखा 3। अब आप लोग ध्यान से देखिए, 3 + 8 - 2, तो वैसे तो हमें प्लस करना था, पर अभी हम प्लस नहीं करेंगे। जिसके ऊपर बार दिया होगा पहले हम उन्हीं दो नंबर को सॉल्व करेंगे। तो 3 को हम एज इट इज कॉपी करेंगे, प्लस 8 - 2 6, देन आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, देन लार्ज ब्रैकेट आपका क्लोज हुआ। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे। नाउ 12 - 5 इंटू, पहले इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 प्लस, नाउ कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 6 + 3 9, और ये हमारा लार्ज ब्रैकेट हो गया। उसके बाद अब आप देखिए आपके पास ये भी ब्रैकेट है और ये भी ब्रैकेट है, तो हम दोनों ब्रैकेट को साथ में सॉल्व कर लेते हैं। 12 - 5 7, और इनटू जो आपको इनटू गिवन है मल्टीप्लाई ऐसे लगा देंगे, इन दोनों को भी प्लस कर लेते हैं, तो 15। अब 15 × 7 हम कर देंगे, मल्टीप्लाई से लास्ट में कर देंगे, तो 15 7 जा 105, और इट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजीली। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे जो कि इंडिविजुअल नंबर्स थे। तो नाउ अब हम कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी देखते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जब हम बोर्ड मास की बात कर रहे होते हैं तो फ्रैक्शंस में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आप लोग समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे। 1/2, और फ्रैक्शन में भी आप एज इट इज करेंगे सॉल्व, 1/3 प्लस 1/4। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई नजर आ रहा है, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो दिस इंटू दिस मीन्स कैसे सॉल्व होता है, न्यूमिरेटर की न्यूमिरेटर से इंटू, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, नाउ प्लस 1/4। अभी अब दो फ्रैक्शन को हमने एडिशन करना है, तो एडिशन कैसे करते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन हमने सीखा था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें आप लोगों को अगर इसमें कोई डाउट है तो सुनिए, हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आप साइड में ले सकते हैं, 6 और 4 का एलसीएम 2 2 द 4 3 द 12, तो इन दोनों 6 और 4 का एलसीएम हमारा 12 आ गया। अब 6 के टेबल में हम देखते हैं 12 कितने बार में आता है, 6 2 द 12, ऊपर भी 2 से इंटू कर देते हैं, 2 1 जा 2, प्लस 4 के टेबल में 12, 4 3 द 12, ऊपर भी 3 से इंटू कर देते हैं, 3 1 जा 3, तो नाउ लास्ट में ऐड कर देंगे 5/12, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ। 1/4 ऑफ 2 होल 2/7 डिवाइडेड बाय 3/5। तो स्टूडेंट्स अब इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको फ्रैक्शन भी दे रखा है, इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, मिक्स फ्रैक्शन भी है, इस तरह से सॉल्व करना है। तो सिंपली हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 1/4 ऑफ को अभी हम ऐसे लिख लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, 7 टू द 14 प्लस 2 16, 16/7 डिवाइडेड बाय 3/5। अब समझिए, आप अब सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे इसमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ऑफ। सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, देन आफ्टर दैट डिवाइड आपका सॉल्व होगा। तो मैंने आपको अभी बताया ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो और ये डिवाइडेड बाय 3/5 हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे, 3/5 हम एज इट इज कॉपी कर देंगे इसे। अब सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई को अगर हम सॉल्व करेंगे, तो अभी आप लोग ध्यान से सुनिए, ऑफ को हमने इनटू बना दिया, और अब इसी इसी पोर्शन को आपको पहले सॉल्व करना है, डिवाइड हम बाद में करेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सॉल्व करते हैं। अब 4 1 जा 4, अब जो ऊपर बचा है न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से इनटू, 4 1 जा 4 अपॉन 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाय 3/5। अब स्टूडेंट्स अब इसे डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड कैसे करेंगे, 4/7 डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है, मैंने आपको बताया था, और इसके बाद वाली जो टर्म होती है उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, 5/3। नाउ
उसके बाद आप न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से इंटू हो जाएगी। पहले हम क्रॉस में देख लेते हैं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो हम न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से इंटू कर लेते हैं। 4 5 जा 20 अपॉन 7 3 जा 21, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 होल 1/4 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 1 होल 1। तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को आप सेपरेटली अपनी नोटबुक में कॉपी करके और सॉल्व भी करके देखना। 4 1 जा 4 प्लस 1 5। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बता रखा है। तो दिस इंटू दिस 4 1 जा 4 प्लस 1 5, और नीचे आपका डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाता है इंटू 1/2। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कन्वर्ट करेंगे। देन 3 1 जा 3 1 4 4/3। अब सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवीजन। डिवाइड पहले होता है फिर मल्टीप्लीकेशन होता है, तो डिवाइड पहले सॉल्व करते हैं। तो 5/4 इंटू 1/2, तो ये एज इट इज हमने कॉपी किया। डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा इसके, और डिवाइड के बाद में जो फ्रैक्शन है इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मींस 3/4 कर देंगे। अब आप सॉल्व कर दीजिए। अब तो दोनों ही मल्टीप्लाई में हो गए, तो अभी आप सॉल्व कर सकते हैं इन्हें। तो पहले क्रॉस में देख लेते हैं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करना है, आप न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से इंटू कर दीजिए और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। 5 3 15 अपॉन 4 2 8 8 4 32। इस टाइप से आपका ये आंसर आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3/4 इंटू 1 होल 1/3 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ 2 होल 5/8। तो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सबसे पहला काम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट कीजिए आप लोग। 3/4 इंटू 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ काम इंटू बना देंगे। 8 2 जा 16 16 प्लस 5 21/8। नाउ अब किसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले जो ऑफ वाली टर्म है इसी को हम सॉल्व करेंगे पहले। ऐसा नहीं है कि अब ये डिवाइड में है तो पहले हम इसे सॉल्व कर देंगे, पहले आप इसी को सॉल्व करेंगे जो ऑफ वाला था। तो 3/4 इंटू 4/3 डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व कीजिएगा। अब 7 1 जा 7 7 3 जा 21, क्रॉस में कैंसिल हो रहा था हमने कैंसिल कर दिए। तो अब 3 3 जा 9 अपॉन 8 1 जा 8। तो इस तरह से पहले हमने ऑफ को सॉल्व किया, अब उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे डिवाइड को। 3/4 इंटू 4/3 डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और उसके बाद वाला हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 8/9। तो स्टूडेंट्स अब दोनों ही ये हमारे मल्टीप्लाई बन चुके हैं, तो अब हम इसे किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं कहीं से। आपको पता है अगर बीच में इंटू होता है तो हम क्रॉस में कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या है हमारे पास, 8/9। 8/9 विल बी योर आंसर। तो इस तरह से आप लोग इन्हें सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम बोर्ड मास का। 3/7 डिवाइडेड बाय 1/2 इन ब्रैकेट ऑफ 1/1/7। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। 3/7 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आपको डिवाइड गिवन है, तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड को आप इंटू बना दीजिए और ये हो जाएगा 2/1। ये मैंने आपको बता रखा है कि डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई बनाते हैं तो डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है इसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं इस तरह से। और ऑफ 1 1, अच्छा इसे हम मिक्स से इम्प्रॉपर बना देते हैं। 7 जा 7 8/7
इस तरह। तो अब सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाली जो नंबर आपको गिवन है 3 2 जा 6 बाय 7 1 जा 7 ऑफ 8 बाय 7। नाउ ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो ऑफ को सॉल्व करना आपको आता ही है। 6/7 ऑफ का मल्टीप्लाई बना देते हैं और ऑफ का मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये आपका 8/7 इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्रॉस में देख लेते हैं, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से इंटू 6 8 जा 48 अपॉन 7 7 जा 49, इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम बोर्ड मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आप लोगों को गिवन होंगे, आप लोग इस तरह से इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको इस टॉपिक पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसे सीरियसली फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसका मेन मोटो यही है, उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना जो कि महंगी कोचिंग सेंटर की फीस को एफर्ट नहीं कर पाते। तो आप सभी ऐसे स्टूडेंट्स को जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।